हेलो एवरीवन, विनय जैन दिस साइड एंड सो सॉरी, बहुत दिनों से चैनल पे वीडियोस नहीं आ रहे हैं। मैं थोड़ा ऑक्यूपाइड था आर्टिकल शिप केस में, बट आपने सेट ए पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। थैंक यू सो मच उसके लिए। एंड इसी को लेके सेट बी की स्ट्रैटेजी भी चलिए आज डिस्कस करते हैं। सो बहुत बच्चों को सेट ए के बाद सेट बी में भी प्रॉब्लम आ रही है, पासिंग में कभी कभी दिक्कतें आ रही है, 50s वगैरह लाने में। तो उसी को लेके मैं प्रॉपर आज पॉइंटर फॉर्मेट में वीडियोस लेके आया हूँ आपके लिए कि सारे पैरामीटर्स डिस्कस कर लेंगे। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्या अपने को क्लासरूम देने की ज़रूरत है? तो इसका आंसर है जी नहीं। आप क्लासरूम में प्लीज़ अपने पैसे वेस्ट ना करिए। इससे अच्छा ऐसा भी म्यूचुअल फंड्स में पैसे डाल दीजिए, बिकॉज अपन जितना टाइम डाल रहे हैं एसपीएम के लिए, जो आर है उससे बेटर अपन रेगुलर लेक्चर्स में टाइम डालें। इसलिए एसपीएम के लिए स्पेसिफिकली सेट बी के लिए मैं बोलूँगा कि 1.5 मंथ इज़ मोर देन इनफ। अगर सब पैरामीटर्स में पकड़ के चलूँ तो आपको क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक एक्सेल फाइल में शेयर करूँगा, उसमें सारे लिंक्स मैंने दे दिए है रिस्पेक्टिव फैकल्टीज जो आपके लिए बेस्ट है एंड जो आर टाइम का बहुत ज़्यादा आपको देगा। कम टाइम में आपको ज़्यादा कवरेज मिलेगा एंड उसके वजह से अपन मेन एग्जाम में भी अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसका ये रिगार्डिंग एक एक्सेल फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप प्लीज़ उसे रेफर कर लेना। ठीक है। सो उसके बाद अपनी बात हो गई। उसके बाद बात तो करते हैं अपन बुक्स की। तो बुक्स जनरली लॉ के लिए मैं आपको बोला था क्या फैकल्टी बुक्स लीजिए, बट एसपीएम के लिए स्पेसिफिकली बोलूँगा बिकॉज थियरी एंड प्रैक्टिकल में थोड़ा मिक्स है। तो मैंने मेरे अटेम्प्ट में तो प्रॉपर पूरा कॉस्टिंग का जो भी मॉड्यूल था ना, पूरे क्वेश्चन मैंने किए थे। कुछ क्वेश्चन मैंने हैंड रिटन फॉर्मेट में प्रैक्टिस किए थे, कुछ क्वेश्चन का मैंने ऑडिट किया था, पर जनरली मैंने पूरा आईसीएमआर कवर कर दिया था। उसमें भी स्पेसिफिकली कुछ जो बड़े चैप्टर जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैं इंटर में भी छोड़ के गया था। मैंने एसपीएम कॉस्टिंग के लिए भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ वेरिएंसेस थे मटेरियल लेबर वगैरह जो मेरे को इंटर में थोड़ा बहुत पता था, वो मैंने कर दिया था। बट जनरली मैंने बाकी इन चैप्टर से उन पे ज़्यादा फोकस किया था। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को मैंने छोड़ दिया था। अगर आपसे होता रहेगा तो कीजिए, नहीं तो चल जाएगा, ऐसा कोई इशू तो नहीं है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। बट हाँ, कॉस्टिंग में थियरी बहुत अच्छे से करना फ्रेंड्स, बिकॉज कॉस्टिंग में ना जो थियरी वाला पार्ट है ना, वो कंपेरेटिवली इजी एज कम्पेयर टू प्रैक्टिकल्स। बिकॉज अपन अभी आर्टिकलशिप में अपनी हैबिट वो चली जाती है। अगर आप एस पी एम स्टार्टिंग में ले रहे हो अपने आर्टिकलशिप के फर्स्ट सेकेंड मंथ में, तो अपनी हैबिट थोड़ी चली जाती है। तो वापस वो सॉल्विंग वगैरह करना, हैबिट वगैरह प्रॉपर डेवलप करना। इसलिए मैं बोलूँगा कि थोड़ा थियरी पे, ताकि आप एम्फोसिस कीजिए। अगर आपको प्रैक्टिकल वाला पार्ट थोड़ा टफ आया तो आपको बचाने के लिए कम से कम थियरी रहेगा। याद रखना अपने को 50 लाने हैं, इसमें एग्जामेशन वगैरह लाके कुछ मतलब नहीं है। हालांकि अभी आईसीआई प्रपोज कर रही है एसपीओएम एंड आईबीएस को हटाने के लिए, बट अभी तक उस पर कंप्लीट क्लैरिटी नहीं है। जस्ट एक फीडबैक फॉर्म आया था मेरे, उसमें जो बातें वगैरह हुई थी। इसलिए आपको बोलूँगा थियरी बहुत अच्छे से करना। थियरी आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। मैंने भी मेरे अटेम्प्ट में थियरी अच्छे से की थी। मेरे अटेम्प्ट में रेशियो जो था 70-30 का था। 70-30 या 65-35 का था। और 65% मेरे को प्रैक्टिकल चाहिए था, 35% के आसपास थियरी आई थी। एंड मेरा डॉट मैंने 50 मार्क्स पे एसपीएम सेट भी क्लियर किया है। मतलब एक दो मार्क भी इधर उधर रहता तो खत्म था गेम। इसलिए मैं आपको बोलूँगा थियरी स्पेसिफिकली अच्छे से करना आप। हाँ, एंड और एक बात, संकल्प कांसे सर ने ना अपने चैनल में ना एक 10-10 मार्क्स के एक ये डाले, वीडियोस डाले हुए, शॉर्ट वीडियोस। तो मैं बोलूँगा कि एग्जाम के एक दिन पहले रादर आप उन वीडियोस को देखना, ताकि वो एकदम आपके माइंड में रहेंगे एंड वो आपको एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। एंड जो एक प्रोफेसर जो मैंने रेफर किया था मेरे को, दैट इज सुनील केशवानी। एक्सीलेंट टीचर, उन्होंने कॉस्टिंग के कंसेप्ट बहुत सही एक्सप्लेन करे हुए हैं। तो उनके भी बहुत सारे जो रेलेवेंट चैप्टर के लिंक्स है मैंने दे दिए। एंड उनकी मैंने मटेरियल भी प्रोवाइड कर दिया। आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा, आपको उसके बाहर कुछ भी नहीं देखने का। बस एक बार डिस्क्रिप्शन के रिसोर्सेज देखो, मैंने जो चैप्टर वाइज अरेंज करके दिए सीक्वेंस, उसी अकॉर्डिंग जाओ। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है वो रिवीजन वीडियो में। हाँ, साथ में आईसीआई मटेरियल रखो ताकि आपको लेक्चर्स आने जो लिखा हुआ है एकदम कनेक्ट होगा। आईसीआई मटेरियल ऑर्डर कर लो, कॉस्टिंग के लेक्चर्स लगा लो। एक बार आपका पूरे चैप्टर का रिवीजन लेक्चर्स देख के हो गया, उसके बाद आपको उसके क्वेश्चंस और उसकी थ्योरी वगैरह सॉल्व कर देनी है। ऐसे हर एक चैप्टर का करते जाना है, आपको पूरा कॉस्टिंग एकदम अच्छे से हो जाएगा। सबसे मेन फैक्टर जो आजकल सारे सीए स्टूडेंट्स मिस कर रहे हैं, दैट इज आईसीआई केस सिनेरियो बुकलेट। लेट मी टेल यू, वो बुकलेट में प्लीज़ आप थोड़े बहुत केस स्टडीज करते हैं ना। आई अंडरस्टैंड वो 600 पेजेस के ऊपर है, इतना ज़्यादा करना पॉसिबल ही नहीं है अभी फाइनल लेवल पे। तो बट एक गुड 10 to 15 केस स्टडीज भी आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली ना, सो यू आर गुड टू गो फॉर एग्जाम्स। दैट्स इट। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर अप कर दी है। और एक बार मैं आपको समरी में जस्ट बता देता हूँ। लेक्चर्स देखने हैं, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस वगैरह करनी है एंड लास्ट में आईसीआई केस सिनेरियो बुकलेट करनी है। मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको 1 and 1.5 मंथ में आपका पूरा एसपीएम कॉस्टिंग हो जाएगा। ये थोड़ा सा लॉन्ग कट वे, बट अगेन आपको पता है शॉर्टकट से फिर क्या होता है फिर पेपर में, मतलब इसमें आपको बोलूँगा कि लॉन्ग कट वे है। बट आपको इससे आपका एसपीएम कॉस्ट भी तो निकलेगा ही निकलेगा, सेट भी। इसके बाद आपको आईबीएस में भी बहुत हेल्प होगी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा टाइम डिवोट कीजिए, बट आपके लिए वर्थ इट रहेगा। ओके।
अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज विनय जैन साइनिंग ऑफ, बाय बाय। और एक बात, अगर आपको कोई भी फीडबैक या फिर आपको किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? बाय बाय।